नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल ज्योतिष उपाय में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत कैसे किया जाता है। प्रदोष व्रत की संपूर्ण विधि एवं पूजा कैसे करें। ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित अत्यंत पवित्र व्रत है। यह त्रयोदशी तिथि की प्रदोष काल सूर्यास्त से लगभग 1.5 घंटा पहले और बाद में किया जाता है। व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ या सफ़ेद वस्त्र पहनें, भगवान शिव का स्मरण कर व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन सात्विक रहें, यदि संभव हो तो निर्जल या फलाहार व्रत रखें। क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। पूजा स्थान को साफ करके चौकी पर भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी का चित्र या शिवलिंग स्थापित करें। दीपक और धूप जलाएं। शिवलिंग पर जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से अभिषेक करें। इसके बाद पुनः स्वच्छ जल अर्पित करें। बेलपत्र 3 पत्तियों वाला होना चाहिए। धतूरा, आक का फूल, सफ़ेद फूल, भस्म और चंदन अर्पित करें। फल, मिठाई और पंचामृत का भोग लगाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। पूजा करने के बाद व्रत कथा पढ़ें या सुनें। अंत में शिव आरती करें और परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। जब आपका व्रत पूरा हो जाए तो उसका पारण अगले दिन करना चाहिए। प्रातः स्नान के बाद भगवान शिव की पूजा करें और प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण करें। आइए प्रदोष काल व्रत की कथा आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मणी अपने छोटे पुत्र के साथ रहती थी। पति के निधन के बाद वह अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही थी। फिर भी वह भगवान शिव की परम भक्त थी और प्रत्येक त्रयोदशी को श्रद्धा भाव से प्रदोष व्रत रखती थी। एक दिन भिक्षा मांगकर लौटते समय उसे मार्ग में घायल राजकुमार मिला। उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था और वह भटकते भटकते उस नगर में पहुंच गया था। दयालु ब्राह्मणी उसे अपने घर ले आई और अपने पुत्र के समान उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ समय बाद दोनों बालक जंगल में घूमने गए। वहां उनकी भेंट महर्षि से हुई। महर्षि ने राजकुमार की पूरी कथा जानकर कहा, वत्स, यदि तुम सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करोगे और प्रदोष व्रत का पालन करोगे तो तुम्हें अपना खोया हुआ राज्य अवश्य प्राप्त होगा। राजकुमार ने ब्राह्मणी के साथ प्रदोष व्रत करना प्रारंभ किया। वह भगवान शिव का अभिषेक करता, बेलपत्र अर्पित करता, दीप जलाता और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता। भगवान शिव उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद उसके पुराने सैनिक और शुभचिंतक उससे आ मिले। उन्होंने मिलकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की और राजकुमार को पुनः उसका राज्य दिला दिया। राजा बनने के बाद भी उसने भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। उसने ब्राह्मणी और उसके पुत्र का सम्मान किया और उन्हें सुख सुविधाएं प्रदान की। पूरा राज्य सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। जब ब्राह्मणी ने भगवान शिव से पूछा कि उसे यह सौभाग्य कैसे मिला, तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुमने श्रद्धा और भक्ति से प्रदोष व्रत किया था। उसी व्रत के पुण्य से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हुए और तुम्हें सुख समृद्धि तथा सम्मान प्राप्त हुआ है। तभी से प्रदोष व्रत का महत्व और भी बढ़ गया है। जो भी श्रद्धापूर्वक भगवान शिव
और माता पार्वती की पूजा करके प्रदोष व्रत रखता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, परिवार में सुख शांति आती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है, आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं, वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है, संतान, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर हर महादेव। जो भक्त सच्चे मन से प्रदोष व्रत रखकर भगवान शिव का पूजन करता है, उस पर भगवान महादेव की कृपा बनी रहती है। उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है और कर्जों से भी मुक्ति मिलती है। सभी को यह व्रत जरूर करना चाहिए। इससे महादेव का और माँ पार्वती का आशीर्वाद हमेशा हम सभी पर बना रहता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। महीने में 2 प्रदोष व्रत आते हैं। आप इनमें से हर महीने की 2 प्रदोष कर सकते हैं या हर महीने एक भी कर सकते हैं। अमावस्या के बाद आने वाली त्रयोदशी तिथि और पूर्णिमा के बाद आने वाली त्रयोदशी तिथि। साल में 24 प्रदोष व्रत होते हैं और हर प्रदोष व्रत शिव को समर्पित होता है। यदि प्रदोष व्रत सोमवार, मंगलवार, शनिवार आदि किसी भी विशेष वार को पड़े तो उसका महत्व और भी अधिक माना जाता है। जैसे सोम प्रदोष सोमवार को, भौम प्रदोष मंगलवार को, शनि प्रदोष शनिवार को। इन सभी प्रदोष व्रतों का बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे ही रोचक जानकारियाँ, व्रत विधि और रोचक कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। आप अपना सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।